हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रवि। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। कंप्यूटर अवेयरनेस का सेकेंड पार्ट है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर इनपुट डिवाइस की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइस किसे कहा जाता है? व्हाट इज़ एन इनपुट डिवाइस? तो दोस्तों, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिसके ज़रिए कंप्यूटर को कोई डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अर्थात कोई भी उपकरण जिसका उपयोग करके हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाता है। यानी कि कुछ डाटा इनपुट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। द इनपुट डिवाइस यूज्ड टू इंटर द डाटा एंड गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। अर्थात वे युक्तियाँ जिनका प्रयोग यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के बाद मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करती है और इस परिवर्तित मशीन लैंग्वेज को सीपीयू के पास भेज देती है। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक बात, आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मैं यूट्यूब चैनल एंड प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट करके मुझे सुझाव दें। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम ऐप में मेरा नाम रवि वर्मा सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको स्टडी मटेरियल्स, नोट्स, नए वीडियो की अपडेट मिलेगी। आइए दोस्तों, अब इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड एंड माउस ये प्रमुख इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, लाइट पेन, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, मैग्नेटिक इन रिकॉग्निशन रीडर MICR, टच स्क्रीन, स्कैनर, माइक्रोफोन माइक, वेबकैम और वेब कैमरा, ट्रैक बॉल, ग्राफिक टैबलेट, बारकोड रीडर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सभी कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस हैं। इन सभी इनपुट डिवाइस का उपयोग करके हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। याद रखना मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, ये सभी एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के, तो इन सभी इनपुट डिवाइसेस को याद रखना। आइए अब फर्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है जिसका आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स ने किया था। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक पेरिफेरल है जो आंशिक रूप से टाइपराइटर के कीबोर्ड की भांति होता है। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भौतिक रूप से कंप्यूटर का कीबोर्ड कैसा होता है? आयताकार होता है। कीबोर्ड का प्रयोग हम कंप्यूटर में कमांड, टेक्स्ट इनपुट, न्यूमेरिक डाटा एंट्री करने के लिए किया जाता है। दूसरी भाषा में कहा जाए तो कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। इसके ज़रिए कंप्यूटर और यूज़र एक दूसरे के बीच बातचीत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक कीबोर्ड है। कीबोर्ड में F1 से F12 क्या कहलाता है? F1 से F12 फंक्शंस की कहलाते हैं। A to Z अल्फ़ाबेट कीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहलाते हैं। एरो की को कर्सर कंट्रोल कीज़ बोला जाता है। 0 to 9 न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। तो ये सभी कीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखना इसको। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग कर्सर, टेक्स्ट आपकी पोजीशन दर्शाने वाला ब्लिंकिंग पॉइंट या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त माउस का प्रयोग कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं।
याद रखना दोस्तों, माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है और इसका आविष्कार 1963 में स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर में डगलस सी एंगलबर्ट ने किया था। किसने? डगलस सी एंगलबर्ट ने किया था। और माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको भी याद रखना। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में बहुतायत में काम लिया जाता है, जैसे विंडो। माउस फाइलों की मूविंग एवं लोकेटिंग का कार्य आसानी से कर सकता है। माउस में 1, 2 या 3 बटन हो सकते हैं, जिससे स्क्रीन पर चाहे गए आइटम को क्लिक करके चुना जा सकता है। एक माउस में निम्न अवयव होते हैं: एक गोल गेंद, एक रोलर बॉल जो कर्सर की स्थिति को स्क्रीन पर बदलती है, 1 या 2 बटन जो स्क्रीन पर चुनने का कार्य करते हैं, एक तार जो माउस को सीपीयू से जोड़ती है। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है अपना जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस की तरह ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सभी दिशाओं में मूव करती है और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट सिम्युलेटर, कंप्यूटर गेमिंग, कैड कैम सिस्टम में किया जाता है। इसमें एक हैंडल लगा होता है जिसकी सहायता से कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जॉयस्टिक और माउस दोनों एक ही तरीके से कार्य करते हैं, किंतु दोनों में अंतर यह है कि कर्सर का मूवमेंट माउस के मूवमेंट पर निर्भर करता है, जबकि जॉयस्टिक में पॉइंटर लगातार अपने पिछले पॉइंटिंग दिशा की ओर मूव करता रहता है और उसे जॉयस्टिक की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके फीचर्स की बात करें तो जिसे हम एक हाथ से आसानी से पकड़कर वीडियो गेम्स को नियंत्रित कर सकते हैं। ये जॉयस्टिक का इस्तेमाल कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। प्रकाशी कलम एक हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग युक्ति है जिसका प्रयोग ड्राइंग्स बनाने में, इसका प्रयोग किस में करते हैं? ड्राइंग्स बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए और मेन्यू चुनाव करने के लिए करते हैं। पेन में छोटे ट्यूब, स्मॉल ट्यूब्स के अंदर एक फोटो सेल होता है। इसके फीचर्स की बात करें, इसका प्रयोग करना अत्यधिक आसान है। इसका प्रयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे प्रोग्रामों में किया जाता है। इसका स्क्रीन पर सीधे प्रयोग किया जा सकता है। ये लाइट पेन है। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक प्रकार का रोलर बॉल है। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे माउस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बॉल ऊपरी सतह पर होती है। इसका प्रयोग कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे एक रोलर बॉल होता है, इसीलिए इसे रोलर बॉल भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वर्क स्टेशन में किया जाता है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग वर्क स्टेशन में किया जाता है। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचता है। इसमें चिन्हित कागज़ पर प्रकाश डाला जाता है और परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। जहां चिन्ह उपस्थित होगा, कागज़ के उस भाग से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होगी। ऑप्टिकल मार्क रीडर किसी भी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका आंसर शीट को जांचने के लिए प्रयोग की जाती है। इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में वैकल्पिक प्रश्न पत्र होते हैं। OMR शीट आंसर शीट को जांचने के लिए किया जाता है और ये MCQ क्वेश्चंस होते हैं इन परीक्षाओं में। इसके फीचर्स की बात करें, फीचर्स 100% एक्यूरेट है। यह अक्षरों को पढ़ने का बहुत तेज़ माध्यम है।
इसके पढ़ने की क्षमता मशीन की दक्षता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी बोला जाता है इसको। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन अथवा OCR एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टर को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जा सकता है। याद रखना दोस्तों, यहाँ से आपको OCR मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना। OCR उपकरण टाइपराइटर से छपे हुए कैरेक्टर्स, कैश रजिस्टर्स के कैरेक्टर और क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर को पढ़ लेते हैं। OCR के फंड कंप्यूटर में संग्रहित रहते हैं जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। इसके फीचर्स की बात करें, OCR एक प्रिंटेड फोर्स या हैंड राइटिंग फॉर्म डॉक्यूमेंट को टाइप करने में कम समय लेता है। इसके द्वारा बदले हुए फॉर्मेट को वर्ड प्रोसेसर में एडिट भी किया जा सकता है। इसके उपयोग से पुराने दस्तावेज को भी आसानी से पढ़ा जा सकता है। ये सब इसके फीचर्स हैं OCR के। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी बोला जाता है। व्यापक रूप से बैंकिंग में प्रयोग किया जाता है MICR का, जहां लोगों को चेकों की बड़ी संख्या के साथ काम करना होता है। MICR का प्रयोग चुंबकीय मैग्नेटिक इंक से छपे कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए किया जाता है। यह मशीन तेज व स्वचालित होती है, साथ ही इसमें गलतियां होने के अवसर बिल्कुल न के बराबर होती है। इसमें फीचर्स की बात किया जाए तो MICR से तैयार किए गए डॉक्यूमेंट को फर्जी सिद्ध करना कठिन है। इसके द्वारा तैयार डॉक्यूमेंट मुड़ने तथा फटने पर भी पढ़ा जा सकता है। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है जो यूज़र से इनपुट लेता है और जब उपयोगकर्ता अपनी फिंगर को कंप्यूटर स्क्रीन पर रखता है। इसका उपयोग होता है ATM में, एयरलाइंस रिजर्वेशन में, बैंकिंग में, सुपरमार्केट में, मोबाइल में। और इसके फीचर्स की बात करें, इसके द्वारा लिखने के लिए कीपैड की आवश्यकता नहीं होती। यह कीपैड की अपेक्षा जल्दी इनपुट देता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर में किसी पेज पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यूज़र को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती। स्कैनर का प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट्स को उसके वास्तविक रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिससे उसमें आसानी से कुछ बदलाव किया जा सके। फीचर्स की बात करें, इसके फीचर्स फ्लैट बेड स्कैनर अधिक शुद्ध, एक्यूरेट एवं उच्चतम गुणवत्ता की इमेज बनाते हैं। स्कैनर द्वारा किसी भी प्रिंटेड इमेज को डिजिटल फॉर्मेट में बदला जा सकता है और उन्हें किसी अन्य डॉक्यूमेंट में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन माइक एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ कंप्यूटर को साउंड के रूप में इनपुट देने के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन साउंड को प्राप्त करता है तथा उसे कंप्यूटर के फॉर्मेट में परिवर्तित करती है। आजकल माइक्रोफोन का यूज स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ किया जा सकता है, अर्थात इसकी सहायता से हमें कंप्यूटर में टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो बोला जाता है वो डॉक्यूमेंट में छप जाता है। फीचर्स ऑडियो साउंड्स इनपुट करने में सहायक होता है, जो किसी अन्य डिवाइस से संभव नहीं। अब अगली इनपुट डिवाइस की बात करते हैं वेब कैमरा। वेब कैम और वेब कैमरा
एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। वेबकैम एक प्रकार की वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। यह एक डिजिटल कैमरा है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैटिंग आदि कार्यों में किया जाता है। इसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैटिंग आदि कार्यों में किया जाता है। इसकी सहायता से चित्र भी बना सकते हैं। यदि दो लोगों के कंप्यूटर में वेब कैमरा लगा है और कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो हम आसानी से एक दूसरे को देखकर बातचीत कर सकते हैं। फीचर्स। वेबकैम सुरक्षा और सामान्य गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर लगाया जाता है। वेबकैम अपने कम उत्पादन की लागत और लचीलेपन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। ये हमारा लास्ट इनपुट डिवाइस है, डिजिटाइजर्स और ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट के पास एक विशेष कमांड होती है। ये एक प्रकार की भी इनपुट डिवाइस है जो ड्राइंग, फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करती है। यह आर्टिस्ट को हाथ से इमेज और ग्राफिक इमेज बनाने की अनुमति प्रदान करता है। बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर भी एक इनपुट डिवाइस है, इसको भी देख लेते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर एक प्रकार की डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति की फिंगर के निशान को पहचानने के लिए करते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर का मुख्य प्रयोग सुरक्षा के उद्देश्य से करते हैं। इसका प्रयोग किसी संगठन, कर्मचारियों या संस्थान में स्टूडेंट्स की उपस्थिति दर्ज करने के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक बहुत शुद्धतापूर्वक या दक्षतापूर्वक कार्य करता है, इसीलिए इसका प्रयोग सिक्योरिटी के उद्देश्य से ज़्यादा होता है। ये एक बायोमेट्रिक सेंसर है, इसका प्रयोग देख सकते हैं आप। यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस भी होती है। इन सभी इनपुट डिवाइस को अच्छे से याद रखना। इसके यूजेस, फीचर्स, कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां पे आपको स्टडी मटेरियल्स और वीडियो की अपडेट मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम में जाकर सर्च करें मेरा नाम रवि वर्मा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो अच्छी लगे हो तो अपने फ्रेंड्स या दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए।